अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और ये है इन्फिनिक्स नोट 50 अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफी दिनों से मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 65,000 पे प्राइस है, कहीं से पूरी प्राइस पे मिल रहा है, कहीं पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट चल रहा है। ओवरऑल कैसा फोन है, प्राइस को जस्टिफाई करता है, वर्थ इट है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, इस रिव्यू में मैं सब क्लियर करूंगा। अब देखो, स्टार्टिंग विद द डिजाइन इन्फिनिक्स नोट 50, मतलब हर ब्रांड आजकल डिजाइन को अच्छा लेके चल रहा है, तो इन्फिनिक्स ने भी डिजाइन पे अच्छा काम किया। पर्सनली मुझे मतलब अच्छा लगा। बैक इसकी प्लास्टिक है, फ्रॉस्टेड फिनिश के अंदर है और स्मजेस इसके ऊपर पड़ जाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का केस आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और ये मैगसेफ वाला केस है। इसके साथ इन्होंने डब्बे में ना पावर बैंक भी दे रहे हैं साथ, मतलब ये लिमिटेड टाइम के लिए डील हो सकती है, उसके बाद ये हो सकता है डिसकंटिन्यू कर दें। ये 15 वाट का पावर बैंक है। फोन की जो प्रोफाइल है वो स्लिम है और फ्रेम जो है साइडों पे ये मेटल को यूज किया गया है। वेट अराउंड 200 ग्राम के आसपास है। ओवरऑल जो इन एंड फील है ना इस फोन की वो प्रीमियम लगी है मुझे। और ऑडियो जैक नहीं है इस फोन के अंदर। ऊपर वाली साइड पे IR ब्लास्टर है रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए और IP64 की रेटिंग भी है, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाती है। बैक साइड के ऊपर ये एक हॉलो लाइट इफेक्ट है जो डिफरेंट नोटिफिकेशंस वगैरह में सेटिंग में आप इधर उधर यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम नोट 40 था, उसमें इन्होंने गोल्डन कलर में ये ऑप्शन दी थी, ब्लैक वाले में नहीं थी, तो जिन्होंने ब्लैक कलर में परचेज किया वो बेचारे ढूंढते रहे हॉलो लाइट कहां पे है। तो इस बार मेरे पास ये टाइटेनियम वाला कलर है, तो इसके अंदर तो अवेलेबल है, बाकी स्टिल मुझे अभी बाकी कलर्स का आइडिया नहीं है। फोन में ड्यूल सिम सपोर्ट है, बट आप माइक्रो SD कार्ड जो मेमोरी कार्ड है ना वो नहीं लगा सकते, सिर्फ 2 सिम यूज कर सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी मुझे ठीक लगी है, मतलब कोई स्लो नहीं लगा, कोई इनएक्यूरेट नहीं लगा, बेहतरीन है। हैप्टिक्स इसके नॉर्मल वाइब्रेशन वाले है, जो टाइपिंग पे जो वाइब्रेशन इधर उधर आपको फील होती है ना वो नॉर्मल वाइब्रेशन वाली है, वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और बाकी डब्बे के ऊपर मैं देख रहा था इसके यहाँ पे इन्होंने कुछ AI के फीचर्स ऐड किए ना, इन्फिनिक्स AI इन्फिनिटी का साइन मैं यहाँ पे पहले देख रहा, मैंने कहा यार आलू क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। बहरहाल इन्फिनिक्स AI इन्फिनिटी, आगे चल के कुछ AI के फीचर्स भी डिस्कस कर लेंगे। डिस्प्ले की तरफ आ जाते हैं। अब इस फोन में ना देखें 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। अब ये है 144 हर्ट्ज का। बेसिकली ये जो 144 हर्ट्ज है ना ये एक मार्केटिंग गिमिक ही मुझे लगा। उसका रीजन ये है कि जो चिपसेट इस फोन में यूज किया गया ना Helio G100, उसके अंदर 144 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है। अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओ तो 120 हर्ट्ज मेंशन है। अब इन्फिनिक्स ने कोई सॉफ्टवेयर ट्विकिंग से थोड़ा सा सेटिंग में स्क्रॉलिंग करते हुए 144 हल्की सी झलक दिखाता है, उसके बाद जितना मर्जी फोन इधर उधर यूज कर लो, 144 हर्ट्ज वाली ऐप भी आप यूज कर लो, 120 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जाता। तो ठीक है 120 हर्ट्ज भी गुजारा सही कर सकता है, लेकिन ब्रांड्स को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि 144 हर्ट्ज ही एमोलेड मेंशन करें तो एटलीस्ट 144 हर्ट्ज प्रोवाइड भी करें। ये मार्केटिंग वाली जो गिमिक है ना ये हरकतें ना करें। मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस है, यूट्यूब अच्छा चल जाती है 2K रेजोल्यूशन पे 60 FPS पे, फ्रेम्स उसके स्मूथ हैं, कलर्स अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स वगैरह वहां पे कोई भी इश्यूज नहीं है। और अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो तो नेटफ्लिक्स पे ना मैंने नोटिस किया हल्की सी आपको ना जिटरिंग नजर आती है फ्रेम्स में। अगर कोई रेगुलर नेटफ्लिक्स का कंज्यूमर है तो वो इस चीज को जल्दी पिकअप कर लेगा कि हाँ भाई इसमें थोड़ा सा ना स्मूथ नहीं है फ्रेम, लेकिन जो कैजुअल यूजर है मे भी उसको हल्का फुल्का नोटिस और वो कंप्रोमाइज करके निकल जाए। बाकी क्वालिटी वगैरह वहां पे कोई इशू नहीं है, मतलब फ्रेम अटकते नहीं है, हल्की सी जिटरीनेस जो है ना फ्रेम्स के अंदर नजर आती है, अगर आप वीडियो में भी देख पाओ तो बाकी जो इसकी साउंड एक्सपीरियंस है, JBL के स्पीकर साउंड है, स्टीरियो है, 70% नीचे से साउंड करते हैं, 30% ऊपर से साउंड करते हैं। और जो इसकी साउंड प्रोफाइल है ना बहुत ज्यादा बेसी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर ट्यून कर दिए, बस जिस तरह स्टीरियो स्पीकर है क्वालिटी में उसकी मतलब रीजनेबल रेट करूंगा, बहुत ज्यादा बेसी साउंड नहीं है, मतलब साउंड प्रोफाइल थोड़ी सी फ्लैट की तरफ ही है। बट मीडिया कंज्यूम करते हुए एक इरिटेशन मैंने ये फील किया कि अगर फुल वॉल्यूम पे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो या कोई भी मतलब साउंड वाली कोई ऐसी चीज है तो फोन वाइब्रेट होता है बैक से और बैडली वाइब्रेट होता है। और ये वही वाइब्रेशन है अगर आप लॉन्ग सेशन के लिए देख रहे हो फुल वॉल्यूम पे तो उंगलियां जो ना अजीबोगरीब सा इफेक्ट आता है। इवन अगर आप टिकटॉक या इस तरह का कोई भी रील्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हो तो वहां पे भी फुल वॉल्यूम पे ना आपको हल्की सी फ्रेम में भी वाइब्रेशन फील होती है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एज एक्सपेक्टेड इन फोन्स में, मतलब टेक्नो इन्फिनिक्स या जो भी है ये 10 सेकंड्स वाला है, मतलब इसमें परमानेंट वाला नहीं मिलता आपको। एक चीज इस फोन की प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूजर्स के लिए डील ब्रेकर हो सकती है और वो है इसकी चिपसेट। अब देखिए MediaTek Helio G100 चिपसेट बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज अपनी प्राइस के हिसाब से वैल्यू रखती है, समझ में आती है। अब मैंने अपना जो राइट प्राइस टैग जो प्रोसेसर के हिसाब से प्राइस होनी चाहिए वो एक वीडियो भी आपको दी थी डिटेल में, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अब ये 32-40 हज़ार रुपए तक अगर चिपसेट मिले मैक्सिमम तो समझ में आ सकता है। पाकिस्तानी मार्केट में तो Vigotel Note 23 में ये कुछ 26-27 हज़ार रुपए में G99 मिल रहा है, G99 G100 एक ही चीज है। Antutu बेंचमार्क पे ये कुछ 4,35,000 के आसपास स्कोर को हिट करता है। गेमिंग के लिए इतना कोई डेडिकेटेड या रिकमेंडेड फोन नहीं है, लेकिन 40 FPS की गेमिंग है, कैजुअल सी अगर आपने खेलनी है तो खेल सकते हो। जायरो सेंसर इस फोन में हार्डवेयर वाला है, सॉफ्टवेयर वाला नहीं है, हार्डवेयर वाला है, तो 40 FPS का एक डिसेंट सा गेम प्ले आपको मिल जाता है। अब ये जो फोन है मीडियोकर किस्म की परफॉर्मेंस है इसकी, जिस बंदे ने 65,000 रुपया लगाना है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार परफॉर्मेंस एटलीस्ट इतनी मिले कि फोन थोड़ा सा 2-4 महीने आगे जाके स्लो फील ना हो। अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, लोग अपना ई-कॉमर्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स कम्युनिटी ज्वाइन की हो या ब्रॉडकास्ट चलानी है, अगर कोई हैवी व्हाट्सएप है उनका तो ये G100 या G99 के हैंडल करने वाला काम नहीं है, ये आगे जाके बैठ जाता है। मतलब ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं इसके ऊपर। तो बहरहाल इस पर भी यही है कि हैवी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम करेगा, और नॉर्मल डे टू डे यूज़ तो बेहतरीन हैंडल कर लेता है। अभी मतलब नया फोन है, जैसे जैसे स्टोरेज फिल होगी तो आगे जाके में भी थोड़ा सा कहीं पे स्लो फील हो। आल्दो इसमें जो स्टोरेज है 256 GB है, UFS 2.2 स्टोरेज है और रैम 8 GB है। और रैम मैनेजमेंट जो है ना इसको मैं एवरेज रेट करूँगा क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए तो ठीक चल रही है, और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम है उसमें कोई 8-10 ऐप्स भी आपने खोली है तो उनको भी रीस्टार्ट किया जा रहा है। तो ये जो रैम मैनेजमेंट है इसको भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है इन्फिनिक्स को। बहुत सारे एक्सक्यूज दिए जाते हैं जी मार्केट में ऐसे हालात हैं, PTA टैक्सेस हैं, तो सेम मार्केट में मोटरोला ने G54 दिया था, बड़ी मतलब टिकटॉक की तरह बिका, उसमें IPS डिस्प्ले था, एमोलेड डिस्प्ले के मुकाबले में वो फोन टिकटॉक की तरह बिक रहा था। क्यों? परफॉर्मेंस अच्छी थी उसमें। वो अपना पोवा 5 Pro 5G आया, वो भी बिका परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। फिर Realme 12 Plus, Reno 11F आया ओप्पो का, उसके बाद Realme ने 13 Plus दिया, Vivo ने वो अपना V40e दिया, सारे परफॉर्मेंस बेस्ड फोन है ना, जिसकी वजह से इनकी डिमांड है। आगे से ब्रांड फिर वो उठा के घुमा फिर आके G100 पे ले आते हैं और फिर इधर उधर से जस्टिफिकेशन जो है ना, ये जी अभी 4G है 5G नहीं आ रहा। भाई 5G नहीं आ रहा, 5G हार्डवेयर लगाओ, उसकी कैपेबिलिटीज अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लोगों अगर कोई 65-70 हज़ार रुपया लगा रहा है उसको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, उसको एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। और यही फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर मैं किसी ब्रांड पे कर रहा हूं
तो धुआं इधर उधर से मैं उठता काफी देख रहा हूँ। मतलब ये है कि ठीक है यार, अगर कोई कोलैबोरेशंस में चल रहे हो, आप चल रहे हो, अपनी बोटी के चक्कर में वाम का बकरा तो हलाल ना करवाओ। जिस बंदे ने पैसे खर्च के चीज लेनी है उसके लिए बहुत मैटर करती हैं चीजें। जेस्चर एनिमेशंस पे भी कोई काम नहीं किया गया, कोई एनिमेशंस नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग की, हालांकि इनका XOS 15 है, काफी चीजों को रिफाइन किया हुआ है अंदर। जेस्चर एनिमेशंस को भी थोड़ा सा अगर कर देते तो एक और इनहेंसमेंट वाला, एक प्रीमियम वाला फील आ जाता है। जिसने 65,000 पे लगाना है उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप अपने AI आलू मतलब इन्फिनिक्स के वो जो AI इंफिनिटी वाले फीचर्स हैं, 2025 में AI के फीचर्स ही चलने हैं, हर ब्रांड आपको देगा। या ऑब्जेक्ट रेज कर लो फोटोज में से, आप जो है ना वो सर्कल टू सर्च कर लो, इस तरह की चीजें ये चलनी है, 2025 के ट्रेंड्स है। बट ये छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, ये ज्यादा जरूरी है, एनिमेशंस वगैरह इन पे फोकस करना चाहिए थोड़ा। इस फोन की टेस्टिंग में एक सीरियस इशू मैंने नोटिस किया, वो बताने से पहले कुछ 2-4 अच्छी चीजें आपको मजीद बता दूं। और अच्छी चीजों में है इसकी बैटरी टाइमिंग इस फोन की काफी बेटर लगी है। मेरे मोडेड यूज में हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर ये फोन मुझे 7.5 घंटे का स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर रहा था और काफी डिसेंट है, 1.5 दिन तक निकल रहा था मेरा, मतलब मोडेड यूज में। अगर लाइट यूज है तो 2 दिन तक भी इसकी बैटरी जा सकती है। और जहां तक चार्जिंग है इसकी, 45 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स है, ये इसको 0 to 100 1 घंटा 20 मिनट में कर देता है। और जो 5000 mAh का इसका पावर बैंक है, ये पावर बैंक को मैंने फुल चार्ज किया, फोन को मैंने इसकी बैटरी को 0 किया, पावर बैंक अटैच किया तो 0 से 64% तक इसके पावर बैंक ने इसको चार्ज किया, उसके बाद पावर बैंक ठुस हो गया, मतलब उसकी बैटरी खत्म हो गई। तो ये इसके चार्जिंग के सिनेरियोज हैं। बट बैटरी टाइमिंग मुझे फोन की काफी बेटर लगी है। और इन्फिनिक्स ने इस फोन के डब्बे पे भी लिखा हुआ है 6 ईयर बैटरी, मतलब कुछ 6 साल तक इसकी बैटरी जो है ना वो चलती रहेगी। तो ठीक है, 6 साल तक बैटरी, 6 साल तक पहले फोन चल जाए ना, तो ये मेन चीज़ है। और इन्फिनिक्स को चाहिए बैटरी के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरह काफ़ी इन्फिनिक्स यूजर के फोन में इनका फिंगरप्रिंट उड़ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान दे लेना चाहिए, ना कि सिर्फ बैटरी। कैमरा इस फोन की बैक पे आपको ये नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही काम का सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का मेन है। प्रीवियस वाले Note 40 में उन्होंने 108 मेगापिक्सल दिया था, फ्रंट पे इसके 13 है, उसमें प्रीवियस वाले में 32 मेगापिक्सल था। तो कैमरा के नंबर प्रीवियस वाले में बेटर थे, बट परफॉर्मेंस इस वाले में मुझे ज्यादा इंप्रूव लगी, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग पे इन्फिनिक्स ने ध्यान दिया। तो फोटो क्लिक करते हुए फ्रेम में ऐसे लगता है कि यार मतलब बैकग्राउंड वॉश आउट होगी, मतलब एक्सपोजर इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग से चीज़ों को हैंडल करता है, डिटेल्स भी अच्छी रखता है, एक्सपोजर को बैलेंस करता है। मतलब फोटोग्राफी मैं इसकी डिसेंट रेट कर सकता हूँ, मतलब इन्होंने अच्छा काम किया फोटोग्राफी पे। डे टाइम के भी सैंपल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, इवन पोर्ट्रेट्स वगैरह भी ठीक कैप्चर कर लेता है, एज डायरेक्शन भी ठीक रहती है। और नाइट के जो सैंपल्स हैं वो भी मैंने क्लिक किया, पोस्ट प्रोसेसिंग उसको भी हैंडल करता है, ओवर शार्प नहीं करता, डिटेल्स को रिस्टोर करता है और फोटो यूजेबल रहती है। वीडियोग्राफी वाली साइड पे ये फोन बैक से भी 2K रिकॉर्डिंग देता है, मैक्सिमम फ्रंट से भी 2K रिकॉर्डिंग देता है। सैंपल्स मैं आपको बैक के पहले दिखा देता हूँ, इसके दुनिया झटके वटके ले रही है, तो मतलब थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर है, बट ऐसी नहीं है कि मैं किसी व्लॉगिंग वाले या जिस बंदे ने वीडियोग्राफी में ज्यादा यूज करना उसको मैं रिकमेंड करूँ। हाँ, फोटोज में इसका कैमरा मुझे इंप्रूव जरूर लगा, फोटोज में इसको डिसेंट रेट करता हूँ, वीडियोग्राफी में मैं इसको स्टिल एवरेज रेट करूंगा। सॉफ्टवेयर वाली साइड पे जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि इन्होंने काफी इंप्रूव किया, AI के फीचर्स डाल दिए हैं ये डब्बे पे, इन्फिनिक्स का AI आलू AI इंफिनिटी, तो ये ठीक है, फीचर्स सही हैं और डंडी मार जाते हैं एक्सेस सॉफ्टवेयर अपडेट पे। तो 2 साल की आई थिंक अपडेट प्रॉमिस है इस फोन के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीवियस जनरेशन वाले हैं ना इनके भी फोन, उनको इन्होंने अपडेट पूछने की, मतलब इनका जो अपडेट वाला साबुन है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो इनको चाहिए कि अगर कोई चीज मेंशन करें, प्रॉमिस करें, तो एटलीस्ट प्रोवाइड करें, पिछले यूजर वेट कर रहे हैं तो अड्डा। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इन्फिनिक्स टेक्नो का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उन्हीं यूजर्स को ज्यादा सूट करता है जिन्होंने पास्ट में इन्फिनिक्स टेक्नो के फोन यूज किया है, इनके सॉफ्टवेयर को एक्सपीरियंस किया है। अगर कोई यूजर लाइक ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग इस तरह की UI चलाई है, या गूगल की कोई उन्होंने किट चला लिया जिसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड होता है, अगर वो इन्फिनिक्स के फोन के ऊपर आते हैं तो मे बी वो इतना मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता उनको सॉफ्टवेयर। तो ये चीज भी थोड़ी सी अपने माइंड में रख के आना। एक मैंने सीरियस इशू आपको कहा था जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब थोड़ा मेरी बात गौर से सुनना। कनेक्टिविटी साइड पे आते हैं तो वैसे तो कॉल क्वालिटी ठीक है, वहाँ पे कोई इशूज नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग इन्फिनिक्स टेक्नो के फोन में चुपके वाली मिल जाती है जो मोस्टली यूजर डिमांड कर रहा होता है आजकल, तो वो रिक्वायरमेंट भी पूरी है। NFC भी है, VoLTE भी मिल जाता है, वो वाईफाई का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे किसी चीज़ की कटौती नहीं है। ऊपर वाली साइड पे जो इसकी बैटरी के साइन है वहाँ पे 4.5G है, मतलब ये है कि 4G LTE और 4G प्लस उसके दरमियान की कहीं पे स्पीड आती है, 50-55 MB के आसपास। ये तो मेरे अपने Realme GT के अंदर तकरीबन 100 MB से ऊपर चली जाती है, तो बहरहाल 50 MB भी मोर देन इनफ है, गुजारा कर सकती है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा प्राइमरी सिम कार्ड इसके अंदर है, समटाइम मुझे जरूरत पड़ती है हॉटस्पॉट की, इंटरनेट जरा थोड़ा तेज मिल जाता है, लैपटॉप को देना हॉटस्पॉट या कुछ डिवाइसेस को देना है, तो प्रॉब्लम ये भाई ये कनेक्ट नहीं हो रहा। मतलब अगर कनेक्ट अल्लाह करके हो भी जाए ना तो प्रॉब्लम कर जाता है, थोड़ी देर बाद खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है सारे फोन पे, फिर कनेक्ट नहीं होता, फिर इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम मेरे फोन के साथ ही है और ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हर दफा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिवाइसेस भी आप देख सकते हो, इसका हॉटस्पॉट नेम, इसका पासवर्ड भी आपको मैं दिखा रहा हूँ और कनेक्ट करके भी दिखा रहा हूँ, मतलब सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, हवा में तीर नहीं मार रहा। तो ये चीजें आप देख सकते हो, मतलब मेरे वाली डिवाइस में हॉटस्पॉट का कनेक्टिविटी मुझे इशू मिला है। अगर कोई इन्फिनिक्स Note 50 का यूजर मेरी वीडियो देख रहा है तो अपना फीडबैक डालो वीडियो के कमेंट्स में कि कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, स्पेशली हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी को लेकर। मेरे फोन में तो इशू है जो मैंने आपको बता दी। अब देखो मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ, वैसे मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जो एक मेजर इशू आया देखो हॉटस्पॉट का वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। उसके अलावा 144 हर्ट्ज का मैंने डिस्कस किया। अब 144 हर्ट्ज प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि चिपसेट का हार्डवेयर सपोर्ट इतना नहीं है, इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर को इधर उधर करके थोड़ा सा बस वो सेटिंग में दिखाया। चलो 120 हर्ट्ज भी चल सकता है क्योंकि 120 हर्ट्ज भी स्मूथ है, वहाँ पे कोई मेजर मैं इतना कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। चिपसेट अंडर पावर्ड है, प्राइस ओवर है फोन का। अगर मेरे ओपिनियन से आप फोन लेते हो ना तो मैं तो डेफिनेट आपको एक बेटर चीज ही रिकमेंड करूंगा। अगर ये फोन मेरे हिसाब से 55 के आसपास लॉन्च किया जाता, चलो पावर बैंक ना देते भाई, 55 के आसपास फोन दे देते, उसके अलावा ये 50-52 की रेंज में मिलता, तो ऐसे यूजर को जिसने नॉर्मल डे टू डे यूज में एक अच्छी लुकिंग डिवाइस लेनी है, इन एंड फील अच्छा है, नॉर्मल यूज करना है, उसने डब्बा पैक लेना, उसको मैं ये डिवाइस रिकमेंड कर देता। लेकिन 65,000 रुपये का फोन है, इस प्राइस पे ये ओवर प्राइस फोन है और मैंने कभी भी ओवर प्राइस फोन आपको रिकमेंड नहीं किए। अब जो बेटर अल्टरनेटिव्स हैं उसमें रेडमी का Note 13 Pro आप देख सकते हो 56-57 के आसपास मिल जाए, वो इससे बेटर ऑप्शन है, तो उसमें भी कॉमी हार्डवेयर है, अंडर पावर्ड है, लेकिन स्टिल वो एक बेटर ऑप्शन है। और उसके अलावा अगर आपने Camon 30 अपना यूज कर रहे हो या इन्फिनिक्स का Note 40 यूज कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है इस फोन के ऊपर आने की। लेकिन अगर आपने लेना है तो फिर आप Camon 30 देख सकते हो भाई, वो अभी
45 45 में मिल रहा है, या इन्फिनिक्स का नोट 40 देख लो 48 49 में, वो आपको मिल जाता है। या फिर अगर आपने 65 70 ही लगाना है भाई, तो फिर रियलमी 12 प्लस पे लगाओ, रियलमी 13 प्लस पे लगाओ, वीवो के V40 पे लगा लो स्लाइटली यूज, ओप्पो का रेनो 11F देख लो स्लाइटली यूज। मतलब एटलीस्ट आपको अगर पैसे लगाने हैं ना इतने, तो परफॉर्मेंस आपका राइट है, आपको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। ये क्या बात है भाई, कौमी हार्डवेयर लगा दिया और इधर उधर की जस्टिफिकेशन, ये टैक्सेस ज्यादा हैं जी, वो हम दे नहीं रहे, 4G में यही हार्डवेयर है, 5G आ नहीं रहा, तो ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अभी के लिए ये फोन ओवर प्राइस्ड है, इसको मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा। कल को इसको प्राइस कट लगता है, जो मैंने राइट प्राइस टैग आपको बताया उसके ऊपर ये फोन आता है, तो मे भी मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है और मैं इसको एक रिविजिट रिव्यू दे सकता हूं। तो अभी मत जाना इस फोन के साथ, ओवर प्राइस्ड है। अदर ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।